हेलो फ्यूचर टीचर्स। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस पी या केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन इन अमीबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। आज हम इस टॉपिक की सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड एंड पेडागोजी अप्रोच से कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स क्रैक द कॉन्सेप्ट एंड लर्न इट। अगर मैं बात करूं अमीबा की तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है एंड यूकैरियोटिक है। मैं ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ कि यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अमीबा का अगर लिविंग हैबिटेट देखें तो अमीबा पानी में मोस्टली मिलता है, ठीक है, एंड इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। यू कैन से कि ये क्या होता है, इरेगुलर इन शेप होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं आपके सूडोपोड्स, या फिर हम उसे बोल सकते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, ठीक है। ये इसी को यूज करके फीडिंग करता है, मूवमेंट करता है, मतलब इसका होल एंड सोल चीज क्या है, सूडोपोडिया। तो हमने क्या सीखा कि अमीबा यूनिसेल्युलर है, बट मेक श्योर ये यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शेयर करता है। मतलब कि इंजेक्शन करेगा, उसके बाद वो इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट, देन एब्जॉर्ब, देन एसिमिलेट, देन ईजेस्ट। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक सेम होता है, मतलब अमीबा भी डेड मैटर को एब्जॉर्ब करता होगा। बट नहीं, अमीबा डेड मैटर को नहीं एब्जॉर्ब करता, वो बस फूड को इंजेस्ट करता है। नेक्स्ट इंजेक्शन का पार्ट देखें, जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारा न्यूट्रिशन का। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अमीबा के आगे ये रखा है फूड पार्टिकल। अब ये अपने सूडोपोडियास को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, और एक फूड वैक्यूल बना लेगा। जब ये फूड वैक्यूल बनाएगा तो वापस से इसके सूडोपोडियास क्लोज हो जाएंगे, बिकॉज अमीबा इरेगुलर है। तो इंजेक्शन अमीबा करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। अगर अमीबा सॉलिड इंजेस्ट करेगा तो उसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड इंजेस्ट करेगा तो उसे हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब वैक्यूल बन गया। डाइजेशन में क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल बना हुआ है लाइक दिस, ये फूड वैक्यूल क्या करता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अमीबा के पास खुद का स्टमक नहीं होता, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता, जो है क्योंकि यूनिसेल्युलर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल है एंड न्यूक्लियस है, इरेगुलर शेप है, सूडोपोडियास फॉर्म करता है, दैट्स इट। अच्छा ये बताओ साइटोसोल का मतलब क्या होता है। देखो साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, एक होता है साइटोसोल मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेली। तो इसीलिए इसे साइटोसोल लिखा गया है। तो आपको याद रहेगा कि फूड वैक्यूल का फंक्शन, फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, सॉलिड होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। नाउ एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन की, तो अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो फूड क्या कर जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, वो फूड अब एब्जॉर्ब होगा, किसमें, डिफ्यूज कर जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म ग्रो करेगी, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म ग्रो करेगी तो धीरे धीरे अमीबा की ग्रोथ होगी। इसके बाद आएगा आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी अमीबा फूड को एब्जॉर्ब किया है वो यूज होगा। कहाँ कहाँ पे यूज होगा, एनर्जी में, ग्रोथ में, रिपेयर में, ठीक है। याद रखिएगा, एसिमिलेशन मींस यूटिलाइजेशन, दैट्स इट। ये टर्म्स आपको नेक्स्ट ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए भी याद रखते हैं। नाउ इजेशन। अब अब खाना वाना तो हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा कि
वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सपेल आउट करेगा, मतलब बाहर निकालेगा। तो वो आकर के इकट्ठा हो जाएगा नियर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर दी सेल मेम्ब्रेन, और वो वहां से रप्चर कर जाएगा और बाहर को निकल जाएगा। तो ये है आपका इजेशन का पार्ट। ठीक है, तो इजेशन में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन। तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अमीबा में इंजेशन किस प्रोसेस से होता है? मैंने आपको बताया था, इट वाज बाय फैगोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा में डाइजेशन का टाइप क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर? नहीं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि ये होता है सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, इसमें होता है इंट्रासेल्यूलर, मतलब कि सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर। फूड वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट, स्टोरेज, डाइजेशन या रेस्पिरेशन? इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन, क्योंकि फूड वैक्यूल के अंदर रिलीज होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट, अमीबा में इजेशन कैसे होता है? अमीबा में इजेशन होता है जब सेल मेम्ब्रेन के किसी भी पार्ट से, मेनली जब सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है, टूट जाता है। एक पेडागोजी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक टीचर अमीबा का न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट समझा रही है तो सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होगा? लेक्चर मेथड, डायग्राम प्लस एनिमेशन, ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग या फिर मेमोराइजेशन? तो जैसे आपकी टीचर ने बताया, डायग्राम के साथ, तो डायग्राम प्लस एनिमेशन मेथड। असर्शन रीजनिंग देखते हैं। अमीबा में डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, ठीक है। अमीबा के पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, ये भी बात सही है। तो बोथ करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, अमीबा में डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, बिकॉज ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स ए। चलो, एक चैलेंज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अमीबा में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है? बहुत ही इजी है, कमेंट्स में बताइए। लेट्स सी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे हैं कि नहीं, और आप लोग कितना एग्जाम रेडी हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे ही कॉन्सेप्ट प्लस पेडागोजी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।